हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को अपना चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का 8वां चैप्टर लेकर आया हूँ। ठीक है, किसका? हिस्ट्री का 8वां चैप्टर, जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। ठीक है, किसान, जमींदार और राज्य। तो जैसा कि आप लोगों ने मांग किया था, वैसा ही मैं आ गया हूँ हिस्ट्री का 8 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर। ठीक है, तो आप लोगों को पूरा का पूरा तैयारी कराया जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जी बिल्कुल, 12th आर्ट्स वाले एवं 10th वाले। देखिए, आज हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, एकदम VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, जो कि 100% आप लोगों को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे तो मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आइन ए अकबरी जो है 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 5 भागों में। ठीक है, उसके बाद देखिए, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? तो अबुल फजल। किन्होंने? तो अबुल फजल। ऑप्शन कौन सा है? तो डी है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, दीन ए इलाही संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो दिया हुआ है आप लोगों को, वहाँ यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये पूछा हुआ साल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग पूरा सेशन से जुड़े रहिएगा, तभी तो अच्छा नंबर ला पाइएगा ना। अब की बार 95 पार। जी बिल्कुल, दीन ए इलाही संबंधित है। तो दीन ए इलाही किससे संबंधित? अकबर से। ठीक है, अकबर से। ठीक है, उसके बाद देखिए, 16वीं सदी में भारतीय गाँवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई वे थी। अनेक बाहरी जो ताकतें आई थी 16वीं शताब्दी में भारतीय गाँवों में, वो कौन थी? तो जी जान लीजिए आप लोग, जी बिल्कुल आप लोग जान लीजिए कि मुगल साम्राज्य थी, व्यापार था, मुद्रा और बाजार था, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके प्यारे भाइयों, चलिए देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। तो ऐतिहासिक ग्रंथ था, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज था, उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपरयुक्त में सभी। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्या कह रहा है कि मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? तो जान लीजिए कि रैयत या रियाया। ठीक है, मुजरियान, आसामी या किसान। ठीक है, इनमें सभी उपयोग करते थे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। जी प्यारे भाइयों, मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी। मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी थी? तो चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा। ठीक है, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा इत्यादि। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा। ठीक है, संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा। तो नाम एवं भाषा कहेगा तो तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में लिखा गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी। तो जब भूखमरी हुआ था ना, कौन सा दशक में? तो 1600 और 1700 के दशक में। तो उसमें कितने आबादी हो गई थी भारत का? तो 5 करोड़ हो गया था। ठीक है, कितना हो गया था? 5 करोड़ हो गया था। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, जी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? तो जी इनमें से कोई नहीं, समझे ना। शीत में भी नहीं, पतझड़ में भी नहीं, बसंत में भी नहीं। ठीक है, खरीफ फसल इनमें से कोई ऋतु में नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद जान लीजिए अगला क्वेश्चन कि देखिए, शीत में जो होता है जी, गेहूँ, खरीफ नहीं है। ठीक है, उसके बाद हो गया आप लोगों को शीत में नहीं, ग्रीष्म में होगा। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि रबी फसल किस ऋतु में होती है? रबी फसल किस ऋतु में होती है? तो रबी फसल बसंत में, समझे ना, और खरीफ फसल ग्रीष्म में। ठीक है, चलिए देखते चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। जी हाँ प्यारे भाइयों, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को
जल्दी से जल्दी प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके एक एक लाइक जरूर से जरूर दीजिए। ठीक है प्यारे भाइयों, तो चलिए देखते चलिए आप लोगों का अगला क्वेश्चन आ गया है। आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें होती थी, तो वर्ष में कुल फसलें कितनी होती थी, तो 3 गो होती थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 17वीं सदी में जो फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम क्या था, तो मक्का। क्या नाम था, मक्का था। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे, तो खेतिहार, किसान, पंचायत और गांव का मुखिया या मुकद्दम, ठीक है, हुआ करते थे। चलिए उसके बाद है पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था, जिसे कहते थे पंचायत का सरदार एगो मुखिया होता था पहले, समझे ना, उसको मुकद्दम या मुखिया कहते थे। ठीक है, मुकद्दम या मुखिया कहते थे। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जी, बिल्कुल आप लोगों को मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा, तो आप लोग एकदम जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, आप लोग याद रखें कि आप लोगों को प्रीवियस वीडियो जो है आप लोग जाकर जल्दी जल्दी देख लीजिएगा, ताकि जो है अब की बार 95 पार का नारा टूटना नहीं चाहिए एकदम। चलिए देखिए, राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वे है राजस्थान और महाराष्ट्र, जो किस प्रांत में आते हैं, तो पश्चिमी प्रांत में। ठीक है, भारत के किस प्रांत में आते हैं, पश्चिमी भाग में। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि परगना मुगल काल में था, परगना मुगल काल में था, तो एक प्रशासनिक प्रमंडल था। ठीक है, एक प्रशासनिक प्रमंडल। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे भाइयों, क्या कह रहा है कि पेशकश का अर्थ था, पेशकश का अर्थ था, तो देख लीजिए मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट थी। ठीक है, मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट था, कथी, तो पेशकश का अर्थ था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया। अकबर जो टोडरमल को दिए थे दीवाने ए अशरफ, वो कब दिए, तो 1882 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में, सॉरी 1582 ईस्वी में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जजिया कथी कर रहा है, जजिया किससे लिया जाता था। जजिया एक कर का नाम था। ठीक है, जजिया किससे लिया जाता था, तो जिम्मियों से। ठीक है, जजिया जो था ना, जिम्मियों से लिया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया, प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी, तो प्राचीन काल में ऐसी परंपरा चीन में थी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबरनामा एवं आईने ए अकबरी के अनुवादक कौन थे। ठीक है, अकबरनामा एवं आईने ए अकबरी के अनुवादक कौन थे, तो जान लीजिए कि बेवरिज, जैरेट, ब्लैकमैन, यानी कि सभी थे। ठीक है, सबके सब थे, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद देखिए किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है, तो अकबरनामा में। ठीक है, किसमें, अकबरनामा में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्यारे भाइयों जी यहाँ पेश कर दिए हैं। देखिए, शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधित जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की, तो जी अकबर। कौन, अकबर प्राप्त किए थे। ठीक है, चलिए तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तंबाकू जो खाया जाता था, तंबाकू जिसको क्या बोलते हैं, धूम्रपान के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, उसको क्या बोलते थे, उन्होंने उस पर रोक सबसे पहले किसने लगाया था, जहांगीर ने। ठीक है, प्रतिबंध किसने लगाया था, जहांगीर ने। चलिए बढ़िया काम। चलिए देखिए, साम्राज्यवादी इतिहासकार है, साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है, तो W.H. मोरलैंड। ठीक है, W.H. मोरलैंड है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन। जी हाँ प्यारे भाइयों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जी हाँ, एक बार दबा दीजिए, ललका मन कर लीजिए हल्का। ठीक है,
चलिए देखिए, भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया। भारत में तंबाकू का जो पौधा था वो कहाँ से लाया गया? तो देखिए, पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से लाया गया था। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से लाया गया था। ठीक है प्यारे भाइयों, अब देखिए यह सामने में आ गया आप लोगों का क्वेश्चन। का कहत है, तो कहत है का कि आईने ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? आईने ए अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर जी के वित्त मंत्री का नाम था टोडरमल। क्या था? टोडरमल। चलिए, उसके बाद ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है प्यारे भाइयों। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन? आखिरी क्वेश्चन। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो इसका आंसर देखिए, इस पर प्रतिबंध लगाया जहांगीर, लेके आया पुर्तगाल से। ठीक है, लेकिन सबसे पहले कौन सेवन किया था? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और अगले एपिसोड में मैं आपको इसका सटीक आंसर बताऊंगा और सभी का रिप्लाई दिया जाएगा। आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, पढ़ाई चाहिए, अध्ययन चाहिए, स्टडी चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप लोग हमको बताइए कमेंट के माध्यम से। सभी का जो है मन का क्वेश्चन जो है सॉल्व किया जाएगा। किस सब्जेक्ट का चाहिए, किस चैप्टर का चाहिए, कैसा चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए या सब्जेक्टिव चाहिए, दोस्तों ये आप लोग कमेंट में बता सकते हैं और मैं आप लोगों को वैसा स्टडी लेकर आऊँगा। ठीक है प्यारे भाइयों, तो इतना ही के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं, और एक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, इस गरीब पे दुआ कीजिएगा। इतना ही के साथ जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।